हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज सेट 4.4। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है इन 4 आइडेंटिटीज और फैक्टर करने का एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इन 2 टॉपिक्स पर। एक बार आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के बाद समझ जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी है 2 टर्म्स के सम का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, देन -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 टर्म्स गिवन है, उनके सम का स्क्वायर अगर करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या फिर प्लस 2ac पर। ये 3 आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.3 में भी हम कर चुके हैं। ये नई है, नई 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, और इसका ऑपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। अगर 2 टर्म्स गिवन है, पहले उनका सम दिया है फिर डिफरेंस, तो उनकी प्रोडक्ट इक्वल होगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। चलिए अब आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर। पहला ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। 2 टर्म्स की प्रोडक्ट में आप इसको लिखेंगे। अब देखो, देखने से तो लगता है ये शायद 3 टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, शायद ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर ठीक है, एस स्क्वायर हो गया, लेकिन लास्ट टर्म 24 आप देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगेगी। और जब इस तरह का केस हो तो इसमें हम फैक्टर्स करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके। मिडिल टर्म क्या है? 11s, देखो एस स्क्वायर, मिडिल टर्म है माइनस 11s प्लस 24, माइनस बाहर रखेंगे। अब 11s को आपको स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। आप 10s प्लस 1s भी लिख सकते हैं, आप 6s प्लस 5s भी लिख सकते हैं, 6 5 भी 11 होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सम में ही लिखें, आप इसको 15s माइनस 4s भी लिख सकते हैं। तो स्प्लिट करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि जब आपने कोई यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, तो 11s को आप इस तरह से स्प्लिट करेंगे 2 नंबर्स में कि उन दोनों नंबर्स का की प्रोडक्ट 24 आए। देखो, लास्ट टर्म जो है, लास्ट और फर्स्ट टर्म पहले, क्योंकि एस स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 होता तो 24 इंटू 3 72। आपको 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 72 आए और प्लस करके, ये साइन लास्ट वाली टर्म के आगे वाला साइन डिसाइड करता है प्लस करके बीच वाला नंबर आना है या माइनस करके, क्योंकि 11s प्लस करके भी आ सकता है 2 नंबर्स को, जैसे 9 और 2, 9s 2s भी 11s हो जाएंगे, लेकिन माइनस करके भी तो आ सकता है 20s माइनस 9s, ये भी तो 11 होते हैं। तो हम प्लस करके 11 लेकर आए या माइनस करके, वो डिसाइड करेगा ये साइन। अगर ये प्लस का है मतलब प्लस करके 11 आना चाहिए। क्लियर है? तो 2 नंबर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 1 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करे तो 24 आए, 24 इंटू 1 24, और ऐड करे तो 11 आए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, 24 आता है, जैसे 12 2s आर भी 24 होते हैं, लेकिन 12 और 2 का सम तो 11 नहीं होता। फिर उसके बाद 3 8s आर 24 होते हैं, 8 और 3 का सम भी 11 होता है, यानी कि आप 11 को स्प्लिट करेंगे 3 और 8 में, 11s हो जाएगा 3s प्लस 8s। ओके, 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे तो और अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, एस स्क्वायर एज इट इज, 24 एज इट इज, 11s को हम लिखने वाले हैं 3s प्लस 8s। 3s और 8s 11s होता है, लेकिन बाहर माइनस है, तो ध्यान रखिएगा इनको ब्रैकेट में रखना है। आपने एस स्क्वायर ओके माइनस ओके 11s को ये लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया है, 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
क्योंकि फिर उसका मतलब होगा -3s + 8s, और 8s से 3s माइनस होके 11 नहीं आते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि 8 और 3 प्लस ही हो। ओके, चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। s² -3s + 8s + 24। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा -8s। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद जब आपने यहाँ पर 3 टर्म्स थी अभी 1 2 3, आपने 3 को 4 बना लिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसके बाद आपको उनके पेयर्स बनाने होते हैं। s² और -3s ये इनका एक पेयर है, और -8s + 24 का एक पेयर है। अब पहले पेयर से जो भी कॉमन टर्म्स हैं वो आपको बाहर लेनी है। s² और -3s में क्या कॉमन है? सिर्फ s ही कॉमन है जो दोनों टर्म्स में है, तो हमने यहाँ से s कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये s² से एक s गया तो s रह गया, -3s से s चला गया तो -3। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों टर्म से जो सेकेंड पेयर था, आपको इस तरह से नंबर को कॉमन लेना है कि वहाँ भी ब्रैकेट में s-3 ही बचे, s-3 बचना चाहिए। तो देखो, अगर हम चाहते हैं s-3 बचे, यानी कि यहाँ से 8 कॉमन गया होगा और माइनस भी कॉमन गया होगा, क्योंकि अगर खाली 8 जाता तो -s बचते। तो यहाँ से -8 कॉमन लिया आपने, तभी -8 इंटू s -8s होते हैं, और ये प्लस का 24 था, तो इससे -8 कॉमन लेंगे तो 8 3 24 होते हैं, ब्रैकेट में 3 हो गया, और माइनस बाहर कॉमन लेके एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस के 24 देगा। क्लियर है? सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसका रूल ये है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, जो यहाँ पर लास्ट में आपको नंबर दिखेगा और स्क्वायर टर्म के आगे जो नंबर दिखेगा, उनको मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स जो आप जिनमें आप स्प्लिट करने वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, और ये साइन डिसाइड करता है प्लस करके बीच वाला नंबर आएगा या माइनस करके, तो प्लस करके 11 आना चाहिए। वो टर्म्स हैं 8 और 3। 8 3 24 भी होते हैं, और 8 + 3 11 भी होते हैं। 11s को आपने 3s और 8s लिख दिया। माइनस के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इनको ब्रैकेट में रखना है। प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर ब्रैकेट की ज़रूरत हमें नहीं थी। ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करते टाइम भी ध्यान रखिएगा, बाहर अगर माइनस है तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। ओके, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, फिर से ये प्लस है, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको पेयर्स बनाने हैं। पहले उससे जो भी कॉमन मिले वो कॉमन ले लीजिए। जो यहाँ ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में भी कंपलसरी है वही बचे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कॉमन लेंगे। यहाँ से -8 कॉमन लिया तो ये s-3 बचा। अब देखिए इसके बाद, अब एक टर्म आपकी ये हो गई s इंटू s-3, दूसरी ये हो गई -8 इंटू s-3। क्या इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है? बिल्कुल, दोनों में s-3 कॉमन है। तो अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे s-3। तो बताइए ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से s-3 गया तो s बचा, और यहाँ से s-3 कॉमन चला गया तो -8 बचा। तो ये आपके दो फैक्टर्स हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि एक ब्रैकेट दे दीजिए s-3 को कॉमन ब्रैकेट, और बाकी के जो दो टर्म्स बचे उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे s² -11s + 24, इसके फैक्टर्स होंगे s-3 इंटू s-8। क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक इंटू x + 1 इक्वल होना चाहिए 3x² -4x -7। तो चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। अगेन आइडेंटिटी तो कोई नहीं दिख रही, ना ये किसका स्क्वायर है ना ये किसी का स्क्वायर है, वैसे भी दोनों में माइनस आ गया। हमारी किसी भी आइडेंटिटी में जहाँ पर 3 टर्म्स हैं, दोनों टर्म माइनस की नहीं है, तो किससे सॉल्व करेंगे इसको? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। लिख देते हैं, सेकेंड पार्ट में है 3x² -4x -7। अब फिर से सारे वही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। तो देखिए, ऐसे दो नंबर्स में 4x को स्प्लिट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आए, जो इसे और इसे मल्टीप्लाई करके आता है, पहली और लास्ट टर्म। लास्ट में 7 है, सबसे पहले 3 है, तो 3 7 21। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो 21 आए और माइनस करे तो 4 आए। ये साइन डिसाइड करता है प्लस करके 4 आना है या माइनस। माइनस करे तो 4 आए। 21 के किसकी टेबल में आता है? 7 में आता है। 7 3 21, और 7 - 3 4 भी होते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 3x²
एज इट इज, पहला टर्म एज इट इज, लास्ट का टर्म एज इट इज, ये भी वैसा ही लिखना है, ये भी वैसा ही लिखना है। इसको स्प्लिट किया है हमने, कौन से दो टर्म्स को माइनस करके आया था, 7x और 4x, 7 माइनस 4 क्योंकि 7 माइनस 3 सॉरी 4 होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 7x माइनस 3x, 4x हो गया, लेकिन बाहर ये माइनस था तो ये माइनस साइन। अब अगर ऐसे माइनस लिख दिया तो क्या गलती की आपने, ये माइनस 7x हो गया, ये माइनस 3x हो गया, तो ये तो माइनस 10 हो गया, था तो माइनस 4, इसको ब्रैकेट में ज़रूर रखना है। देखो 3x स्क्वायर वैसा ही है, माइनस ठीक है, 7x माइनस 3x 4x ही होता है, तो हमने कुछ नहीं चेंज किया, बेसिकली सिर्फ इसको ऐसे लिखा है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x स्क्वायर एज इट इज़, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 7x प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और 3x जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही सबके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस 3x, प्लस के 3x हो गए, लास्ट में माइनस 7। अब पेयर्स बनाए, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 3x स्क्वायर माइनस 7x, क्या कॉमन है, 3 और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 3 और 7 दोनों आते हो, खाली x ही है दोनों में, x कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर बचेगा 3x, 3 और एक x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था, एक कॉमन चला गया, एक बच गया, देन माइनस का साइन एज इट इज, 7x में से क्या बचेगा, x तो कॉमन ले लिया आपने, 7, 3x माइनस 7, दूसरा ब्रैकेट है, दूसरा पेयर है 3x माइनस 7, क्या कॉमन है दोनों में से, कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 और x है, यहाँ पर ना 3 का मल्टीपल है ना ही x की कोई टर्म है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, +1, ठीक है, साइन भी ज़रूर लगाना है, क्या बचा 3x माइनस 7। अब कौन से दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक है 3x माइनस 7, एक ब्रैकेट में इसको रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में किनको रखेंगे, x प्लस 1 को, जो बाहर कॉमन नंबर्स थे, ये इसके फैक्टर्स हैं। 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 पहले से ही लिखा था यहाँ पर, यहाँ आप लिख दीजिए 3x माइनस 7। ओके, नेक्स्ट, होपफुली थोड़ा आप समझ में आने लगा होगा। स्टेप्स है इसमें, कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, स्किप मत करिएगा कोई भी, और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, माइनस साइन का ध्यान रखना है, बस इतना ही है। लास्ट है 10x माइनस 11, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल है 2x माइनस समथिंग, वो तो हम देख लेंगे, ब्लैंक +2, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे ही आप फैक्टर करेंगे, क्योंकि हर एक टर्म के यूनिक ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नहीं कि कई हो जाएंगे। तो ये है पार्ट 3, जिसको फैक्टर करना है वो है 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। चलिए, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 6 कितना होता है 60, जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और माइनस करके 11 आए, ये साइन डिसाइड करता है क्या आना है, इस साइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, माइनस और इसका भी कोई रोल नहीं, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके क्या आए वो देखना है, तो खाली नंबर्स देखने हैं आपको, साइन को ध्यान नहीं रखना है। मल्टीप्लाई करके आए 60 और माइनस करके आए 11, एक दूसरे में से माइनस करके, तो क्या नंबर्स होंगे, 10 6 जा 60 होते हैं, लेकिन 10 में से 6 को माइनस करके तो 11 नहीं आएगा। वैसे 12 5 जा भी 60 होते हैं, लेकिन 12 में से भी 5 माइनस करके 11 नहीं आएगा। उसके बाद 15 4 जा 60 होते हैं, और 15 माइनस 4 11 भी होता है। मिल गए दो नंबर्स 11 और 4, तो 11x को आप क्या लिखेंगे, सॉरी 15 और 4, 11x को हम लिखेंगे 15x माइनस 4x, है ना, जैसे 11 को 15 माइनस 4 लिखा, बस x और ऐड कर देना है उसमें, तो ये 10x स्क्वायर एज इट इज़ पहली टर्म, लास्ट टर्म भी एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, ब्रैकेट में 11x को लिखेंगे 15x माइनस 4x, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 6, पेयर्स बनाए, एक ये पेयर है एक ये पेयर है, 10x स्क्वायर माइनस 15x, क्या कॉमन है, एक तो 10 और 15 दोनों 5 की टेबल में आ जाते हैं, तो एक तो 5 कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर से यहाँ पे भी x है, यहाँ पे तो 2x है, एक x भी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, देखो 5 कॉमन लिया तो 5 2 जा 10, 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते थे ना, 5 कॉमन चला गया तो 2 बच गया, 2 और एक x, क्योंकि वहाँ पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, एक चला गया तो एक रह गया, माइनस 5 3 जार 15,
x था वो तो कॉमन चला गया, वो नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस 3। चलिए अब यहाँ कॉमन देखते हैं, 4x माइनस 6। 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये साइन ज़रूर लगाना है, खाली ऐसे नहीं लिख देना 2 कि हमने यहाँ पे भी तो साइन नहीं लगाया। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो माना जाएगा ये सब इनटू में है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाली जो पेयर है ये दोनों ये इस पेयर के साथ प्लस हो रहे हैं, तो ये प्लस का साइन ज़रूरी है। प्लस 2 कॉमन लिया, 2 2 जार 4, यहाँ 2 और x एज इट इज, माइनस माइनस का साइन, 2 3 जार 6। होता क्या है जब आप कॉमन लेते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ब्रैकेट्स में सेम ही टर्म्स आती है। अगर नहीं आ रही है मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, ऊपर मिस्टेक हुई है कोई, और अगर आ गई तो मतलब आप समझ जाएंगे कि हम सही जा रहे हैं, यहाँ तक आंसर सही है। और इसके बाद बचा ही क्या, एक ही स्टेप है, सिर्फ एक ब्रैकेट देंगे 2x माइनस 3 को और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे 5x प्लस 2। हो गए फैक्टर्स। चलिए ब्लैंक फिल कर देते हैं। उसने कहा था इसके फैक्टर्स हैं 2x माइनस, माइनस के बाद क्या है 3, और दूसरे ब्रैकेट में है ब्लैंक प्लस 2, तो उस ब्लैंक में क्या है 5x प्लस 2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है मतलब इसका, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। आंसर नंबर 4, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। दो नंबर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके जो आता है यानी कि 12, मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7 आए। तो 12 वैसे 6 की टेबल में आता है, 6 2 जार 12, लेकिन 6 और 2 को तो प्लस करके 7 नहीं आता। फिर 12 आता है 4 3 जार 12, और 4 और 3 को प्लस करके 7 भी आता है। मतलब आप 7 को 4 प्लस 3 लिखेंगे और 7x को क्या लिखेंगे 4x प्लस 3x। ठीक, 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, 7x को आपने लिख दिया 4x प्लस 3x। अगर इस टर्म के आगे प्लस है तो इसको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टर्म एज इट इज़ ही बाहर आ जाती है, तो क्यों एक स्टेप बढ़ाना हमें। ठीक, अब कॉमन लेते हैं, पहले पेयर्स बना लेते हैं। एक तरफ है 6x स्क्वायर 4x, क्या कॉमन है 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में आ जाते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और एक x, 2 3 जार 6 3 और एक x बच गया क्योंकि एक x कॉमन ले लिया था हमने। फिर 2 2 जार 4, एक ही x था वही बाहर चला गया कॉमन यहाँ, तो कुछ नहीं बचा 3x प्लस 2। फिर आगे आते हैं 3x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, ये प्लस और 1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ना 3 और 2 किसी की टेबल में आते हैं। अब यहाँ x है तो यहाँ x भी नहीं है। चलिए अब दोनों ब्रैकेट में सेम है, मतलब हमारा आंसर सही है 3x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 1। ओके, और यही सेम आंसर्स आप यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। क्लियर है। नेक्स्ट एक बार कंप्लीट आंसर देख लेते हैं। ये है आपका आंसर नंबर 1, उसके सभी पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट and third and fourth part. Okay, next. Now select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly. Directly multiply नहीं करना है, 27 के स्क्वायर में 27 इंटू 27 आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी पर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ गए हम। आइडेंटिटी के तो कई क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आसान होगा आपके लिए। 2 टर्म्स के सम की स्क्वायर की आइडेंटिटी है, 2 टर्म्स के डिफरेंस की स्क्वायर की आइडेंटिटी है, 3 टर्म्स के सम की भी आइडेंटिटी है, जहां जो लगेगा वही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की भी आइडेंटिटी है हमारे पास। चलिए 41 स्क्वायर सबसे आसान है, 41 को 40 प्लस 1 लिख दीजिए। आप चाहे तो 50 माइनस 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 और 9 दो बड़े नंबर का स्क्वायर और प्रोडक्ट हम क्यों करें। अगर छोटे नंबर से काम चल रहा है, 50 से छोटा है 40 और 9 से बहुत छोटा है 1, तो इसको 40 प्लस 1 लिखना ज़्यादा सही रहेगा। और ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो है ही हमारे पास। आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 पार्ट 1, 41 स्क्वायर फाइंड करना है, ब्रैकेट लगाइए मत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 41 को हमने लिख दिया 40 प्लस 1 होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो ज़रूर लिखनी है। आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की, जो कि इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। चलिए हमारी फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड ये है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जार 16, 0 हो गई डबल, फिर 2 4 जार 8 और ये 0 80 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1680 और 1, ये तो सीधा सीधा 1681 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 27 स्क्वायर। तो या तो आप 20 प्लस 7 कर लो, आई थिंक 30 माइनस 3 ज़्यादा ईजी रहेगा। 30 और 3 दोनों में 3 का ही स्क्वायर आपको करना है, और 27 30 के ज़्यादा पास में भी है, तो यहाँ पर 27 स्क्वायर को हम लिखेंगे 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीच वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। a स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू a इंटू बी, ये a है ये b है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 3 स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर 3 3 जार 9, 0 हो गई डबल, माइनस 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 180 माइनस प्लस 9, 900 और 9 909 हो गया। इससे माइनस करना है 180 को, तो 9 माइनस 0, पहले यूनिट प्लेस के नंबर्स को माइनस करेंगे 9, फिर टेंस में 0 से 8 माइनस नहीं होगा, ये यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ 10, 10 माइनस 8 होगा 2, और यहाँ 8 था हंड्रेड्स प्लेस पर, 8 माइनस 1 होगा 7, 729 होता है 27 का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, नाउ थर्ड पार्ट। यस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने 4.3 में भी किए हैं। देखो ये है 23 इंटू 17, 23 को आप 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 17 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 3। ब्रैकेट में रखिए। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, एक बार 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, एक बार माइनस। a प्लस बी, मैंने कहा था ये आइडेंटिटी आपको उल्टी भी याद होनी चाहिए, दोनों तरह से, बल्कि इस तरह से ज़्यादा यूज़ होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी जो हम यहाँ यूज़ करेंगे उसको उल्टा लिखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यानी कि a स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, हमारा a ये है, हमारा b ये है, और b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, b 3 है। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 डबल, माइनस 3 3 जार 9, 400 माइनस 9 कितना होता है, 391। ये आंसर है। नेक्स्ट, बिना मल्टीप्लाई की हमने बता दिया 23 इंटू 17 कितना होगा। फिर है 135 का स्क्वायर। अब देखिए 135 को आप चाहे तो 100 प्लस 35 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर 35 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा हमको। वो हमें क्यों करना, अगर हम 35 को 30 प्लस 5 लिख दे तो 30 और 5 और 100 तीनों का स्क्वायर हमें पता है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है जिससे हम 3 टर्म्स के सम का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर थर्ड का, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब 100 का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस करेंगे 30 का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड वैसे थर्ड पहले भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 इंटू 5 करे या 5 इंटू 30 करे एक ही बात है, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5। ओके, सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0 2 3 4 हो जाएंगी डबल, ठीक, प्लस 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, डबल 0 यानी कि 900, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जार 10, और 10 के बाद 100 की 2 जीरोज़ यानी कि 1000, प्लस 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, और 30 के बाद एक ये 0 यानी कि 300, प्लस 15 2 जार 30, 30 के बाद 2 जीरोज़ यानी कि 3000। ठीक है, 0 का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक भी 0 कम होते पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा।
अब ऐड करते हैं, वंस प्लेस पर 5 के अलावा कहीं कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा। टेंस पर यहाँ नहीं, ये 2 है, सिर्फ 2। हंड्रेड्स प्लेस पर आप देखें इसमें तो नहीं है, ये 3 है, इसमें भी नहीं है, यहाँ तो हंड्रेड्स प्लेस ही नहीं है। 9 + 3 9 10 11 12 2, तो थाउजेंड्स प्लेस पर 1 को कैरी कर दीजिए। यहाँ कर लेते हैं, 3 + 1 4, 4 + 1 5, यहाँ 1000 कुछ नहीं है 5, और 10,000 प्लेस तो इनमें से किसी में नहीं है, सिर्फ यही है 1। तो इसका आंसर है 15,225। 135 का स्क्वायर ये होता है। ओके, आगे आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है 97 स्क्वायर। 97 को 90 + 7 लिखे, 100 - 3, 100 - 3 लिखेंगे ऑब्वियसली, एक तो 100 का स्क्वायर भी आसान होता है और 97 100 के ज़्यादा पास में भी है, तो 100 - 3 होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a - b होल स्क्वायर की, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर के। a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर -2ab -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 1 के बाद 0 डबल हो जाएंगी, 4 zeros -2 3s are 6 and 00 600 + 3 3s are 9। 10,000 में पहले 9 को प्लस कर दीजिए, 10,009 और माइनस करना है 600 को। ओके, 9 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। इस 0 से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करना है, ये बोरो करेगा यहाँ से, ये एक्चुअली 1 ही था इसके पास, ये 10 हो जाएगा। 9 10, 10 - 6 4 और ये 9, 9409, 9409। आगे आते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है 18 × 29। ओ, यहाँ पर तो फिर एक और आइडेंटिटी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आई थिंक एक ही क्वेश्चन होगा उसका, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन एज आइडेंटिटी उसको कम यूज़ होता है, बट स्टिल चलो देख लेते हैं। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 18 को 20 - 2 और 29 हो जाएगा 20 + 2, या 30 - 2 भी लिखें, सॉरी 30 - 1, तो भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, दोनों नंबर्स डिफरेंट है। अगर ये होता 20 - 2 इंटू 20 + 2, एक ही आइडेंटिटी होती है जो इस तरह के क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर सकते हैं अभी तक। लेकिन एक और आइडेंटिटी है जिसमें अगर आपको कहा जाए पहला नंबर सेम है, दूसरा डिफरेंट हो सकता है, जैसे 20 - 2 20 + 9, 20 20 तो सेम है, बाद के नंबर्स चेंज है, तो वो आइडेंटिटी होती है, यहीं पर लिख लेते हैं, ए, कहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है x - a, x + a इंटू x + b। पहला नंबर सेम है, दूसरा दोनों में चेंज है, यहाँ पर आपने कुछ और प्लस किया, यहाँ पर कुछ और प्लस किया। अच्छा, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, x - a, x - b। हम सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पढ़ेंगे, अगर कहीं माइनस आएगा तो वो हम टर्म का ही माइनस मान लेंगे। तो ये होता है इक्वल टू x², जो कॉमन टर्म है दोनों में, उसका स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को ऐड करिए, a + b और इंटू x, फिर प्लस a इंटू b। ये एक और आइडेंटिटी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी तक यूज़ भी नहीं हुई। अब हम इसको करेंगे x + a इंटू x + b। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए 10 + 5 इंटू 10 + 6, अगर आपको 15 इंटू 16 करना है, तो पहले आप 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे जो डिफरेंट टर्म्स हैं, 5 + 6 उनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इंटू 10, और प्लस में इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एप्लीकेशन समझ में आ गई। अब हम अप्लाई करते हैं, ये 18 × 29। अब तक की सारी आइडेंटिटीज़ फेल है, तो ये आइडेंटिटी 18 को हम लिखेंगे 20 - 8, 29 को हम लिखेंगे 20 + 9। चलिए 20 तो सेम है, दूसरा नंबर चेंज है, तो आइडेंटिटी जिसमें पहला नंबर सेम होता है, दूसरे चेंज हो, वो होती है x + a इंटू x + b, x² + a + b x + a b। अब x² यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, तो प्लस a + bx। अब a को अगर आपने 8 लिया, सिर्फ 8 + 9x यानी कि इंटू 20 कर दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसमें x + a है, आपने के यहाँ 20 - 8 है, ये जो माइनस है ये हमारी आइडेंटिटी का नहीं है, मतलब ये 8 का ही माइनस है,
20 माइनस 8 को आप कैसे लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं 20 में हम प्लस कर रहे हैं -8। बात तो यही है, 20 से 8 माइनस करो या उसमें प्लस करो -8। हमने x प्लस ए क्या है, -8। तो कभी भी आपकी आइडेंटिटी में अगर माइनस नहीं है, किसी में भी क्वेश्चन में आ जाए, तो वहाँ पर वो माइनस हम उस टर्म का मान लेते हैं। 20 स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि a -8 प्लस 9, ये ध्यान रखिएगा। a प्लस बी ये हो गया, इंटू x यानी कि जो कॉमन टर्म था, इंटू 20, ठीक है। प्लस फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को, -8 इंटू 9। अब सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, 0 डबल 400, प्लस ब्रैकेट में बताइए -8 प्लस 9, 9 माइनस 8 1 होगा, 1 इंटू 20, 20 ही रहेगा, सीधा 20 लिख दे, एक स्टेप क्यों बढ़ाना। अदरवाइज आप इसको 1 इंटू 20 भी लिख सकते हैं, बट 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, ये प्लस का नंबर था, लेकिन आपको माइनस करना है, ऐड करना है -8 इंटू 9 को। 8 9 जार 72 होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस माइनस भी होते हैं। कितने भी प्लस के साइन हो, अगर एक माइनस आ गया तो आंसर माइनस ही आएगा। माइनस माइनस को कैंसिल कर सकता है, सारे प्लस अगर है तो एक नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही आंसर देगा। 8 9 जार 72। अब ये हो जाएगा 420 -72, 0 -2 नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया, 1 बच गया, 10 -2 होगा 8, फिर 1 से 7 नहीं माइनस होगा, 3 11, ऐसे ही कर लेते ना, 420 -72, 10 -2 8, 11 -7 इज़ 4, 348। इनकी प्रोडक्ट 348 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दोनों टर्म्स को हम नहीं, अच्छा इसमें एक गलती और कर दी हमने 18 को 20 -8 क्यों लिखा है, तो 20 -2 होना चाहिए था। 20 -8 तो फिर 12 हो जाते, तो ये होगा 20 -2, तो ये तो हर जगह हुई है, फिर यहाँ पे और भी -2 होना चाहिए था, -2, तो ये होता 20 का स्क्वायर 400, प्लस 9 -2 यानी कि 7 इंटू 20, फिर 9 2 जार 18 -18, तो 400, 2 7 जार 14, ये 140 होता, -18 ये ऐड होके होता 540 -18, तो 10 -2 8 2, 3 -1 2, 522 आंसर आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट आगे एक दो क्वेश्चन और आए तो ये आइडेंटिटी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो नेक्स्ट ही क्वेश्चन है 34 इंटू 43। देखो अगर इसको आप लिखते हैं 34, ऑब्वियसली 30 के ज़्यादा पास में है, आपने लिखा 30 + 4, 43 को लिखा 40 + 3, तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आपके चारों ही नंबर्स डिफरेंट है। तो भले ही 34 30 के ज़्यादा पास में है, स्टिल आप इसको 40 - 6 लिखेंगे, क्योंकि कम से कम फिर 40 तो सेम होगा, ये आइडेंटिटी तो हम लगा सकते हैं। दोनों ब्रैकेट में जैसे आप लिख रहे हैं एक टर्म तो सेम हो, तो यहाँ पर 34 इंटू 43 को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग 34 इंटू 43 में 34 को लिखा 40 - 6 और 43 को लिखा 40 + 3। ओके, x + a और x + b की आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि एक ही टर्म सेम है, इंटू x + b, तो ये होता है x² प्लस a और b जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका सम इंटू x एंड प्लस उनकी प्रोडक्ट ए बी। ओके, x² यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a + b, a क्या है -6 + 3 इंटू x इंटू 40, फिर प्लस a इंटू b, -6 जो है माइनस वो a का ही है, तो जहाँ भी आप a लिखेंगे वहाँ 6 नहीं लिखेंगे, -6 ही लिखेंगे। आई थिंक बहुत बार इसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जार 16 00, फिर -6 + 3 कितना होता है -3, तो ये -3 होगा इस ब्रैकेट में, ये 40 से इंटू होगा, देन 6 3 जार 18, ये होगा -18। ओके, 1600, 4 3 जार 12, ये -120 होगा क्योंकि -3 है, 40 भले प्लस के हो, 4 3 जार 12, 120 और प्लस माइनस माइनस, बाहर भी प्लस ही है, वो भी माइनस ही हो जाएगा, -120 और -18, ये दोनों माइनस के नंबर्स हैं तो ये ऐड होंगे यहाँ पर,
1600 एज इट इज़, ये हो जाएगा 0 + 8 8, 2 + 1 3, 138, 1600 माइनस 138। तो इसका आंसर होगा, यहाँ से बोरो ये करेगा 5, फिर ये 9, ये 10, 10 - 8 2, 9 - 3 6, 5 - 1 4, 1462, 1462। ओके, नेक्स्ट। नाउ 8th पार्ट, 205 का स्क्वायर, तो इसको 200 + 5 लिखेंगे, ये तो इजी है। 205 का स्क्वायर, 200 + 5 स्क्वायर, और आइडेंटिटी लगेगी a + b होल स्क्वायर की। a + b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 200 × b यानी कि 5 प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर। ओके, 200 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, 0 हुई डबल, 40,000 हो गया, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, और बाद में ये 2 0, 2000 + 25, 40,000 2000 25, तो ये हो गया 42,025। ओके, नेक्स्ट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर्स हैं यहाँ से। ये है पार्ट 1 एंड 2, देन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 5 एंड 6, और 7 और 8 पार्ट। चलिए आगे आते हैं। नाउ फैक्टर द फॉलोइंग, इनके फैक्टर्स करने हैं। आइडेंटिटी आप खुद से सोचेंगे कौन सी लग सकती है। अब हमारे पास 5 आइडेंटिटीज़ हो गई हैं टोटल, ये देखो। तो पहले में आपको दिख ही रहा होगा 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स हमारी एक ही आइडेंटिटी में होती है, इस वाली में, जहाँ पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर होता है। हमें दिख भी रहा है 3 टर्म्स का स्क्वायर है, फिर 6ab 12ac 4bc, 9a स्क्वायर b स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 6ab। बस इसको थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर आगे लिखना था, हम bc पहले लिखते हैं, ac बाद में लिखते हैं, तो वो हम चेंज कर लेंगे। और हमारे फॉर्मूला में, आइडेंटिटी में सारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। यहाँ पर 2 टर्म्स नेगेटिव है, मतलब a b और c में से कोई टर्म नेगेटिव होगी। कौन सी होगी वो हम डिसाइड कर लेंगे, या भी कर लेते हैं। देखो, -6ab -4bc, इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से किया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो 4.3 देख लीजिए फिर से। आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी b और b है, तो यानी कि b की जो टर्म है वो नेगेटिव है। b नहीं है, -b है। आप कहेंगे फिर ये क्यों नेगेटिव नहीं है, b तो यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर -b का स्क्वायर हुआ होगा। किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ देखने से नहीं पता लगेगा आपको, वो यहीं से ही आपको चेक करना पड़ेगा। ए और सी में से कोई नेगेटिव होता तो फिर ये भी नेगेटिव होती। ये पॉजिटिव इसीलिए ही है क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। ओके, चलिए लिखते हैं। अब आप कहेंगे फर्स्ट पार्ट, अब एक्सपांडेड फॉर्म दी है आपको, उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है, फैक्टर बाद में हम कर ही देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। आप चाहे तो इसके बाद ही सीधा फॉर्म में लिख दीजिए इसको, अपने जो आइडेंटिटी की फॉर्म है, या फिर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 12ac को बाद में, 4bc माइनस 4bc को पहले। 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 6ab भी सही है, bc पहले होना चाहिए, प्लस 12ac। एडजस्ट कर लिया हमने सिर्फ थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटी की फॉर्म में लाते हैं। पहला, एक नंबर का एक टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3a का, 3a स्क्वायर। b स्क्वायर है b का स्क्वायर, अभी b ही रखते हैं, बाद में कर देंगे चेंज। 2c स्क्वायर, 4c स्क्वायर है 2c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस होना चाहिए था 2ab, तो 2a है 3a, हमें यहीं से पता लग जाता है आपको इन तीनों से abc क्या है। उसके बाद तो सिर्फ आप आइडेंटिटी को कंप्लीट करते हैं। हमें पता है 2ab ही होने वाला है, तो आंख बंद करके 2a और b पता लग गया है, a इंटू b लिख दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप इसको देखेंगे 2 3 ज़ार 6, 6ab तो ठीक है, ये माइनस साइन कहाँ से आया, तो ज़रूर या तो ये माइनस है या ये माइनस है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। b की ही टर्म माइनस है, क्योंकि जो 2 टर्म्स हमें माइनस की दिख रही है उनमें b कॉमन है, तो मतलब ये टर्म नेगेटिव है। पहले भी हम इसको लिख चुके हैं, अब यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए, -b प्लस 2bc,
ये b है, ये c है, माइनस बी इंटू 4c। देखिए 4 2 आर 8, 8bc माइनस के और माइनस सॉरी ये 2c है, 2c का होल स्क्वायर है। देखो इस तरह से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। हालांकि कई बार इन तीनों से डिसाइड करके हम लिख देते हैं, लेकिन ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है कई बार। चलिए 2bc हो गया, अब 2ac होने वाला है, 2ac यानी कि 2 इंटू 3a इंटू 2c। इसको हमने ऐसे लिख दिया, चेक कर ले, 2 3 आर 6, 6 2 आर 12, 12ac। ठीक है बिल्कुल। चलो अब आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? आइडेंटिटी है हमारी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर। तो चलिए पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये हमें यहीं से ही पता है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, प्लस माइनस b मत लिखिएगा, दो साइन एक साथ नहीं होते हैं। हालांकि a प्लस b होता है, a प्लस, लेकिन b हमारा नेगेटिव है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस b लिखेंगे, प्लस 2c का होल स्क्वायर। और अगर फैक्टर करने हैं तो बस इसी को 2 बार लिख दीजिए, 3a माइनस 2b प्लस 2c, 3a माइनस b सॉरी प्लस 2c। बस ये फैक्टर्स हो गए इसके। क्लियर है? नेक्स्ट आगे आते हैं ना सेकेंड पार्ट। 14s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब देखो ऐसी तीन टर्म्स और जिसमें एक माइनस बी हो, ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस 2ab वाली टर्म बाद में लिख दी है। अदरवाइज a स्क्वायर, ये भी 4s का स्क्वायर है, 25t स्क्वायर, ये 5t का स्क्वायर है। ठीक है, दोनों स्क्वायर्स भी हैं और ये 2ab अपने आप हो ही जाएगा। देख लेते हैं आंसर नंबर 2, 6s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। आप चाहे तो यहीं पर इसको 6 नहीं 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में लिख लीजिए, अदरवाइज एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट कर लेते हैं, 16s स्क्वायर माइनस 40st। हम एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं, बार बार एडजस्ट कर रहे हैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर कोई नहीं भी करता है तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर गलत हो जाएगा, या फिर अगर आपकी टीचर ना करें और वो सीधा इसको 4s स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4s इंटू 5t लिखकर 4s माइनस 5t होल स्क्वायर भी कर देती हैं तो भी वो करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लीजिए या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, एक ही बात है। कई बार इवन टीचर्स फॉर्मूला भी ऐसे ही बताती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में माइनस 2ab, तो वो गलत नहीं है। एनसीईआरटी क्योंकि ऐसे बोलती है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ। एनीवेज 40st हमने आगे लिखा, प्लस 25t स्क्वायर को लास्ट में शिफ्ट कर लिया। ओके, अब आइडेंटिटी बनाते हैं। 16s स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4s का स्क्वायर। 25t स्क्वायर है 5t का होल स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर b स्क्वायर तो है, तो बीच में ज़रूर 2ab होगा, लिख देते हैं, बाद में चेक करेंगे है या नहीं। 4s इंटू 5t, देखें 2 4 आर 8, 8 5 आर 40, 40st बिल्कुल है। आइडेंटिटी कौन सी है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इसको 2 बार लिख देंगे तो फैक्टर हो जाएगा एक तरह से। 4s माइनस 5t, 4s माइनस 5t हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट इज आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। देखो ये किसी भी आइडेंटिटी में हमारे ऐसे नहीं होते, 3 टर्म्स 2 ही आइडेंटिटी में होते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसमें ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, मतलब आइडेंटिटी तो कोई लगेगी नहीं। तो किससे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 3 टर्म्स अगर होती हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके 4 बना लेते हैं, फिर पेयर्स बना के 2 के कॉमन लेके फैक्टर्स कर देते हैं। ओके, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, मैथ्स जैसे कि हम बोलते हैं प्रैक्टिस से ही आता है, तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी उसमें लगने वाली है। जैसे अगर आप इसको देखें 49g स्क्वायर 14gh प्लस h स्क्वायर, देखते ही पता लगता है a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में माइनस 2ab होगा, तो ये a
प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। लास्ट में क्या है, 6 टर्म्स हैं, 64 यू स्क्वायर, 121 वी स्क्वायर, 4w स्क्वायर, फिर यू वी यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू की टर्म है। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी इस फॉर्म में होती नहीं है। अगर होता भी यहाँ पर प्लस, मान लीजिए प्लस 42 होता तो भी ना होता, क्योंकि ये तो आर स्क्वायर ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, जबकि हमारी आइडेंटिटी जिसको हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें लास्ट में भी किसी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आर स्क्वायर हमारे पास मिड टर्म स्प्लिटिंग है ही, -r -42। अब रूल क्या है उसका, आपको इसको, ये जो r लिखा है, r बोले तो 1r है, मतलब ये एक ही नंबर है यहाँ पर। जब किसी का कोई भी आपको कोफिशिएंट ना दिखाई दे तो वहाँ पर 1 होता है। तो इस 1r को आपको r को स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्म्स में जिनको मल्टीप्लाई करे तो 42 ही आए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और माइनस करे तो 1 आए। माइनस, ये साइन डिसाइड करता है प्लस करके बीच वाला नंबर आना है या माइनस करके। चलिए प्लस कर इंटू करके 42 माइनस करके 1, तो नंबर्स होंगे, वैसे तो 14 3 जार भी 42 होते हैं, लेकिन 14 और 3 को माइनस करके 1 नहीं आता। उसके बाद 7 6 जार 42, बिल्कुल यही है, 7 में से 6 को माइनस करके 1 भी आता है। तो जैसे 1 को आप 7 - 6 लिख सकते हैं, ऐसे r को हम क्या लिखेंगे, 7r - 6r। बस उसमें जो यहाँ पर वेरिएबल है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। आर स्क्वायर एज इट इज -42 एज इट इज। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है सिर्फ बीच की टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रहेंगे। चलिए माइनस आर को जो लिखना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो आर को हम लिख रहे हैं 7r - 6r, लिख सकते हैं 7r - 6r, 1r ही होगा, r ही होगा सिर्फ, ओके। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, आर स्क्वायर ये होगा -7r माइनस माइनस प्लस 6r और -42, पेयर्स बना लिए, r कॉमन आएगा यहाँ से, आर स्क्वायर के पास तो r ही है सिर्फ, नंबर कोई है ही नहीं, तो वही कॉमन होगा, एक r यहाँ पर भी है, एक r यहाँ बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। अब 6r - 42, इनमें क्या कॉमन है, 6 की टेबल में 42 आ जाता है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 6 कॉमन लिया, 6 ही था वही कॉमन चला गया तो r बचा, और 6 7 ज़ा 42 होते हैं तो यहाँ पर 7 बचेगा, ये माइनस एज इट इज। देखो दोनों ब्रैकेट में r - 7 है, मतलब हमारा आंसर सही है। अब एक ब्रैकेट में r - 7 लिख दीजिए, दूसरे में ये दोनों r + 6 लिख दीजिए, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, दो एक्सरसाइज, इन्हीं क्वेश्चंस को इवन फर्स्ट एक्सरसाइज में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो तीनों एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए ही हैं। फोर्थ पार्ट है 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। चलिए ये 7g का होल स्क्वायर हो गया, ये h का होल स्क्वायर है, तो बीच में ज़रूर 2ab यानी कि 2 × 7g × h ही होने वाला है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है जो कि होता है a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b, a है 7g और b है h, 7g प्लस h का होल स्क्वायर, तो यानी कि फैक्टर्स फॉर्म में ये हो जाएगा 7g प्लस h × 7g प्लस h। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगेगा, ये तो हमें पता है, अब सिर्फ लिख लेते हैं इसको। फिफ्थ पार्ट, चलो नीचे लिखेंगे, ये है 64u स्क्वायर, 64u स्क्वायर, 4 और u सेम ना लगे, ओके, प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस 32uw एंड प्लस 44vw। सेम उसी फॉर्म में है क्या, uvw फिर uv, ठीक है, फिर vw होना चाहिए था, तो इसको आगे इसको पीछे कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, चलो कोई नहीं, अगर हम प्रॉपर उससे कर ही रहे हैं तो ये सेम सब कुछ एज इट इज़ -176uv
प्लस 44 VW पहले लिखेंगे एंड माइनस 32 UW बाद में, क्योंकि ये AC है ना, ये फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं, ये लास्ट टर्म है। चलिए अब आइडेंटिटी की फॉर्म में लाते हैं। 62U स्क्वायर, 64U स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, 8U का होल स्क्वायर, A मिल गया, ये पहली टर्म है हमारी 8U, प्लस 121 11 का स्क्वायर होता है, और V स्क्वायर तो V का होगा ही, 11V स्क्वायर, प्लस ये 2W का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ABC आपको पहली 3 टर्म से मिल जाते हैं, बाद में तो सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए अपना फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। हमें पता है, आंख बंद करके लिख दीजिए, यहाँ पर 2AB ही होने वाला है, 2AB। मल्टीप्लाई करके देखें, 11 2s are 22, 22 8s are 176 होते हैं, एंड UV ये है ही। लेकिन अब देखिए हमारे फॉर्मूला में, क्या हमने आइडेंटिटी नहीं लिखी यहाँ पर? ओ भूल गए, चलिए यहाँ लिख देते हैं। आइडेंटिटी वैसे हमें पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC होता है। हमारी आइडेंटिटी में तो कहीं नेगेटिव टर्म है ही नहीं, तो कहने का मतलब है ये जो माइनस है ये ज़रूर किसी टर्म का है। अब वो कौन सी टर्म है ये आपको ढूंढनी पड़ेगी, और उसकी ट्रिक ये है कि दोनों माइनस वाले टर्म देखो, 176 UV 32 UW, कहाँ पर आपको दिख रहा है, कौन सा क्या कॉमन है दोनों में, जिसकी वजह से दोनों टर्म्स माइनस की हुई? VW में से कोई माइनस का नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फिर ये टर्म भी नेगेटिव होती, मतलब कि यहाँ पर U की टर्म माइनस की है, क्योंकि जो दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं ना उनमें U कॉमन है, तो ये माइनस की टर्म है। अब इसको करेक्ट करिए, जो आपने पहले गलती कर दी थी, यहाँ पर भी माइनस 8U लिखिए। ओके, अब क्लियर हुआ कि 8U नेगेटिव है, माइनस 8U आपका A है। ठीक है, सिर्फ 8U नहीं, 2AB हो गया। अब लिखिए 2BC प्लस 2B ये है, C ये है, 11U इंटू V, सॉरी 11V इंटू 2W। ठीक है, करके देख ले, 11 2s are 22, 22 2s are 44 और VW। ठीक है, बिल्कुल यही टर्म है। और लास्ट में प्लस, ये माइनस मत लगा दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारी एक टर्म है बीच में U वाली, जो इसको माइनस बनाएंगे इस पूरी टर्म को। लेकिन हम फॉर्मूला कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2AC होता है, तो इसको प्लस ही रखिएगा। 2A बोले तो माइनस 8U और C क्या है? 2W है ना। तो ये माइनस की टर्म क्यों है? इसलिए नहीं कि ये यहाँ पर माइनस है, इसलिए क्योंकि टर्म माइनस की है। अच्छा, अब हम लिखेंगे आइडेंटिटीज के बाद। तो आइडेंटिटी क्या होती है? A स्क्वायर, जब भी कभी 3 टर्म्स का स्क्वायर का सम हो, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड, तो वो इक्वल हो जाता है तीनों टर्म्स के सम के स्क्वायर के। ठीक है, तो तीनों टर्म्स का सम कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। टर्म्स तो आपको पहले 3 उससे ही पता लग गई थी, 8U प्लस 11V प्लस 2W का होल स्क्वायर। बस ये इसी को 2 बार लिख देंगे, 11V प्लस 2W इंटू माइनस 8U प्लस 11V प्लस 2W। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन था ये। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली सभी जो आपके आइडेंटिटीज़ है कैसे उनको अप्लाई करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्सपांडेड से आपको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।